क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं पीजीडीसीए के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में पीजीडीसीए करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको पीजीडीसीए का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है पीजीडीसीए का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप पीजीडीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हां, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने पीजीडीसीए में पढ़ाई की है। तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप पीजीडीसीए के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हां, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं। 2019 से ऑनलाइन आने के बाद हमने पीजीडीसीए की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको पीजीडीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए। इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन पीजीडीसीए की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 पीडीएफ फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा, और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स पीजीडीसीए का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में ही पीजीडीसीए एग्जाम जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीजीडीसीए के सिलेबस में क्या दिया गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एनिमेशन क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले समझते हैं एनिमेशन क्या होता है। तो एनिमेशन मल्टीमीडिया का सबसे डायनेमिक रूप होता है। एनिमेशन ऑब्जेक्ट को डायनेमिक मूवमेंट प्रदान कर सकता है, जबकि ग्राफिक्स में डायनेमिक मूवमेंट नहीं होता है। एनिमेशन एक स्पेशल इफेक्ट होता है जो सीक्वेंस इमेज के द्वारा मूवमेंट का भ्रम पैदा करता है। एनिमेशन को बनाने के लिए ड्राइंग, ऑब्जेक्ट, लोगो आदि की स्टिल इमेज को, सीरीज को, स्टिल इमेज की जो सीरीज होती है, यानी एक लाइन से आपने कुछ इमेजेस लगा दी हैं, उनके बढ़ते हुए मूवमेंट की विभिन्न पोजीशन में रिकॉर्ड करके बनाया जाता है। तो आपने जैसे एक फ्लैप बुक देखी होगी। फ्लैप बुक क्या होता है, जिसमें एक पेज में एक इमेज बनाते हैं, उसके दूसरे पेज में उसी इमेज की एक
कॉपी होती है, लेकिन वह हल्का सा मूवमेंट उसमें होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। इसी प्रकार से कंटिन्यूस इमेज को बनाया जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही आप उसको एक साथ प्ले करेंगे यानी एक साथ उसको देखेंगे तो क्या होगा, हल्का हल्का मूवमेंट उसमें दिखाई देने लगेगा, जिससे वो जो स्टिल इमेज है, जो स्थायी इमेज है, वो किस प्रकार से दिखने लगेगी, आपको एक एनिमेशन के फॉर्म में दिखाई देने लगती है। अब देखते हैं एनिमेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे CEL एनिमेशन की। ट्रेडिशनल एनिमेशन, जिसे क्लासिकल एनिमेशन भी कहा जाता है, सेल एनिमेशन या हाथ से बनाया गया एनिमेशन है, जो सबसे पुरानी तरह का एनिमेशन होता है और ऐतिहासिक रूप से यह एनिमेशन सबसे लोकप्रिय है। CEL एनिमेशन का प्रयोग कार्टून्स के प्रोडक्शन या एनिमेटेड मूवीज बनाने में होता है, जहां दृश्य का प्रत्येक फ्रेम हाथ से ड्रॉ किया जाता है। जब इन सभी इमेजेस को सीक्वेंस में डिस्प्ले किया जाता है तो यह चलती हुई दिखाई देती है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया। जैसे कि आप कार्टून्स वगैरह देखते हैं, वो एनिमेटेड होते हैं और वो किस प्रकार से क्लासिकल एनिमेशन के माध्यम से बनाए जाते थे। इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से और एनिमेशन के टाइप होते हैं, तो एक तो होता है कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन कंप्यूटर का प्रयोग करके मूविंग इमेज बनाने वाली एक कला को कहा जाता है। यह कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन का एक सब फील्ड होता है। इसे अधिकतर 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे मॉर्फिंग एनिमेशन की। क्या होता है मॉर्फिंग? का अर्थ होता है एनिमेशन तकनीक जिसमें एक इमेज को धीरे धीरे दूसरी इमेज में बदला जाता है। इसमें कई एडवांस एनिमेशन प्रोग्राम मॉर्फिंग फीचर्स का समर्थन करते हैं। मॉर्फिंग से जुड़ा एक दूसरा शब्द है ट्विनिंग। यह दो इमेजेस के बीच में इंटरमीडिएट फ्रेम्स जनरेट करने की प्रक्रिया है, जिससे इस तरह का आभास होता है जैसे पहली इमेज से ही धीरे धीरे दूसरी इमेज निकल कर आ रही है।